हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में आज अनियन भाजी या अनियन वड़ा जिसे कहते हैं वो बनने जा रहा है। तो इस वड़ा के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसे आप जो है वो ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और शाम में भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। तो इस स्नैक को बनाने के लिए प्याज चाहिए आपको 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लीजिएगा और आपने उनको स्लाइस करना स्टार्ट करना है। ऊपर का छिलका उतार लेंगे। बहुत टफ लगता है प्याज काटना, क्योंकि अगर प्याज कड़वा हो तो आंखों से जो आंसू बहते हैं ना गाइस, वो तो कमाल ही है गाइस। सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है, लहसुन छीलना या आपको प्याज कट करना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से स्लाइस्ड कर लेने हैं प्याज़ों को, और अगर कड़वा हुआ तो आप इसे ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे तो उसकी कड़वाहट चली जाएगी। अगर छीलने के बाद यानी पहले छिलका उतार कर इसे डाल देंगे और उसके बाद आप इसे कटिंग करेंगे तो आपको ईज़ी लगेगा और कड़वाहट जो है वो उसकी कम महसूस होगी आपको। और भी कोई टिप हो तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्याज़ों को मैंने स्लाइस्ड करके इसके साथ ही मैंने थोड़ा स्प्रिंग अनियन यानी इसके अंदर थोड़े से जो थे वो हरा प्याज जो है वो भी मैंने 2 अदद फाइनली चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ में हरी मिर्च जाएगी 4 से 5 अदद। तीखी ज़्यादा नहीं है, कम, अगर तीखी हो तो आप कम इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में आपने हल्दी पाउडर यानी टर्मेरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, साथ में कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, साथ में लाल मिर्च का पाउडर कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हरी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने जो है इसमें चिली पाउडर 1 टीस्पून, साथ में इसमें सॉल्ट चला गया 1 टीस्पून, और साथ में आप इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून। साथ में नमक इसमें यानी सॉल्ट हस्बे ज़ायका, और जो है ग्राउंडेड जो धनिया है यानी कोरिएंडर है यानी आपने जो है साबित वाली धनिया है वो 1 से 2 टेबलस्पून भरकर डालिएगा। साथ में इसके अंदर चला गया बेसन 2 से 3 टेबलस्पून डालने हैं, ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे। इसके अंदर पकोड़ों जैसे जैसे पकोड़े बनाते हैं उसमें जो बैटर पतला रखा जाता है, उसके अलावा जो है वो बैटर में बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून आपने इतने जितनी मैंने क्वांटिटी जो है आपके साथ शेयर की प्याज़ों की उतने के लिए इनफ है। सो आप 2 से 3 टेबलस्पून भरकर सिर्फ खाने का जो नॉर्मल चम्मच होता है वही आप डालिएगा, और इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है बगैर पानी के मिक्स करके फिर आपने इसको छोड़ देना है। अच्छा, इसको छोड़ेंगे तो लेकिन छोड़ने से पहले याद रहे कि आपने जो लास्ट में नमक डालिएगा, तो उससे क्या होगा कि जो नमक है उसकी वजह से पानी छोड़ जाएगी जल्दी सब्जियां, यानी जो प्याज है, और उसमें आपको पानी की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी जो एक टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं। मेरे लिहाज से ये बेस्ट है। बस इसको मैं छोड़ दूंगी तो ऑटोमेटिकली जो है ये बिल्कुल एकदम जो है वो आपको जो अभी नज़र आ रहा है ड्राई अभी से होना स्टार्ट हो गया है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसको 1 घंटा के लिए छोड़ दिया था। ये देख सकते हैं सब्ज़ी ने यानी आपने जो प्याज ऐड किया था उसने पानी छोड़ा और उसकी वजह से ये इस तरह की स्टेट में आ चुका है गाइस। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है दोबारा से, और मिक्स करके आप इसको तलना स्टार्ट करते हैं। तेल करेंगे गरम तेल के अंदर चाहे तो सरसों का तेल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें डालना है इसको इस तरह से थोड़ा राउंड फॉर्म में हाथ से डालेंगे, चम्मच से भी डाल सकते हैं लेकिन थोड़े से राउंडेड फॉर्म में होनी चाहिए ये। उसके बाद इसको जो इस तरह से क्रिस्पी कलर आने तक इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, और आपने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। ये देख सकते हैं कलर जैसे इसका जो है लाइट से डार्कर गोल्डन की तरफ जाने लगेगा, आपने इसको निकाल लेना है। क्रिस्पी से अनियन भाजी या आप इसे अनियन वड़ा कह सकते हैं, रेडी हैं। आप इसे तीखी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, और आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो और आपको भी मज़े के लगेंगे ये स्नैक्स। सो आपने सर्दियों में इसको ज़रूर बनाना है। अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।